नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। आइए, कल मैंने ब्रह्मांड की बात करी थी और मैंने बताया था कि सूक्ष्मतम कणों से लेकर विशालकाय खगोलीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। विशालकाय खगोलीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं मेरे दोस्तों। फिर मैंने बताया था कि निहारिका किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, निहारना है हमें सुंदर सुंदर तारों के पैटर्न को निहारना है मेरे दोस्तों। सुंदर सुंदर तारों के पैटर्न को निहारना है। अब देखते हैं उल्का और उल्का पिंड। मैंने बताया था ना, उल्का का मतलब होता है जब कोई टूटा हुआ आकाशीय पिंड पृथ्वी की तरफ तेजी से आता है तो वायुमंडल में आते ही जलने लगता है, और जलने लगता है तो उसे हम उल्का बोलते हैं। लेकिन जब वह जल करके थोड़ा सा हिस्सा बचकर पृथ्वी पे टकरा जाता है तो उसे हम उल्का पिंड बोलते हैं मेरे प्रिय साथियों। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और याद रखिए कि हमें क्या क्या देखा था। आकाश गंगा देखा था हमने। आकाश गंगा, आकाश गंगा किसे कहते हैं? अरे वही गैलेक्सी, वही दुग्ध मेखला, वही मिल्की वे आकाश गंगा, जिसके हिस्से हैं सूर्य और हमारी पृथ्वी, जिस मंदाकिनी के हिस्से हैं उसी को तो आकाश गंगा कहते हैं दोस्तों, उसी को आकाश गंगा कहते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए, हम लोग ब्रह्मांड में आए थे, पुच्छल तारे हमने देखा था। पुच्छल तारे, पुच्छल तारे में दोस्तों, अरे भाई, जिनका एक सिरा कैसा होता है? एक सिरा पूंछ होता है, और एक सिरा यानी दूसरा सिरा क्या होता है? दूसरा सिरा सिर की तरह होता है। तो याद रखिए, पूंछ वाला जो सिरा है और सिर वाला, यह लगभग 10,000 किलोमीटर लंबा होता है, और यह लगभग 1,00,000 किलोमीटर लंबा होता है मेरे दोस्तों। याद रखिएगा, 1,00,000 किलोमीटर। गुड इवनिंग संदीप, स्वागत है आप सभी का। प्रियंका स्वागत है। पूनम, जुड़िए दोस्तों, जुड़िए। और आज ज्योग्राफी की क्लास, उसके बाद मजेदार मजेदार ट्रिक्स आपको मैं बताऊंगा, जिससे एक बार में चीजें याद हो जाएंगी। जिससे क्या होगा? एक बार में चीजें याद हो जाएगी। ठीक है ना? आइए देखते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, मैंने ये पुच्छल तारों की बात कही, और पुच्छल तारे की हमने बात कही, तो याद रखिएगा इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने बता दिया। और यह प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखता है मेरे दोस्तों। 76 वर्ष के बाद दिखता है। ठीक है ना? प्रत्येक 76 वर्ष के बाद यह दिखाई देता है। देखिए, यह प्रत्येक 76 वर्ष के बाद जब दिखाई देगा तो मुझे लगता है कि हम लोग भी देखेंगे। तो इससे पहले हम देख लें कब दिखाई दिया था। यह कब दिखाई दिया था? तो याद रखिए, यह 1986 में दिखाई दिया था। 1986 में दिखाई दिया था। ठीक है ना? दिखाई दिया था। और कब दिखेगा? तो ये दिखेगा 2064 में दिखाई देगा मेरे दोस्तों, दिखाई देगा। ठीक है ना? तो यह पुच्छल तारे से संबंधित प्रश्न बनते हैं। गुड इवनिंग सुषमा, स्वागत है आपका भाई। जुड़िए सभी लोग। अरे बारात विवाह तो होते रहेंगे, क्या आप भूल गए 31 जनवरी को? भूल गए 31 जनवरी को दोस्तों? कदापि नहीं भूलना है, और सभी को याद रखना है। एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूं, रात नहीं ख्वाब बदलते हैं। इस बात को याद रखना। रात नहीं, बिल्कुल 62 में, 64 नहीं 62 होगा, बिल्कुल सही, 62 में दिखाई देगा। रात नहीं ख्वाब बदलते हैं। आशुतोष, स्वागत है मित्र आपका, स्वागत है। और आज मेरे कई बंधु, मेरे सानिध्य में पढ़े हुए, मेरे साथ सीखे हुए कई दोस्तों का जो है नियुक्ति पत्र मिल चुका है। बहुत खुशी की बात है। और अब आपकी बारी है। अब किसकी बारी है? आपकी बारी है दोस्तों। तैयार रहिए, तैयार रहिएगा, इस बार आपकी बारी है। तो याद रखिएगा, 2062 में यह दिखाई देगा। 2062 में अब यह दिखाई देगा। और मैं बता दूं इसके बारे में, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैं एक शेर कहना चाहता हूं आप लोगों के लिए। तो याद रखिए, रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है। गुड इवनिंग प्रीति,
मंजिल नहीं कारवां बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है दोस्तों। और याद रखना, जज्बा रखो जीतने का हरदम, क्योंकि किस्मत चाहे बदले ना बदले लेकिन समय जरूर बदलता है, और समय हर किसी को मौका देता है। एक मौका तो समय सबको देता है। अगर आप चूक गए ना तो फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। तो कारवां जरूर बदलिए। लेकिन आइए देखते हैं, तो इस तरीके से पुच्छल तारे के बारे में पूछेगा तो इतनी बातें हम बता देंगे, ठीक है ना। पुच्छल तारा, अरे भाई पूंछ वाला तारा, 1 लाख किलोमीटर लंबा पूंछ, 10,000 किलोमीटर लंबी सर वाला तारा, जो हर 76 वर्ष बाद दिखता है वो तारा। समझ में आया ना, जो 76 वर्ष बाद दिखता है वो तारा, जो 1986 में दिखा गया था वो तारा। गुड इवनिंग खुशबू। चलिए भाई जुड़ जाइए, तेजी से जुड़िए। आप लोग बड़े ही शिथिल हो गए हो। अरे इतना बड़ा पुनर्बलन है, इतना बड़ा पुनर्बलन है मेरे दोस्तों, इतना बड़ा पुनर्बलन है। अभी क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आप बताइए, क्या चाहिए आपको। इतना बड़ा पुनर्बलन है। अरे पुनर्बलन इतना बड़ा है कि ये 6 महीने बाद आप 40 से 45 हजार के मालिक बनने वाले हो। इस 6 महीने के बाद आप 40 से 45 हजार के मालिक बनने वाले हो दोस्तों, हर महीने का दोस्तों। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी आप क्या हो, इसे तवज्जो नहीं दे रहे हो। अरे जुड़ो दोस्तों, इस तरीके से लग जाओ ना जैसे युद्ध में दुश्मन के सामने हमारा हीरो सिपाही खड़ा रहता है। एकदम डट जाओ, यही सपना है, यही सब कुछ है। आइए देखते हैं, 40 से 45 हजार पर मंथ मेरे दोस्तों, यही आपका सपना होना चाहिए। और यह सपना सोने ना दे, यह सपना सोने ना दे। इस तरीके से देखो, रात दिन एक कर दो, रात दिन एक कर दो। चंदू स्वागत है आपका, दिव्यानी गुड इवनिंग। क्या बात है, आज तो जगे हो मेरे शेर शेरनियों, जग जाओ। अरे मैं सुबह से लेकर के शाम को 9:30 बजे तक सिर्फ सोचता हूं तो आप लोगों के बारे में, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बारे में, कैसे कैसे मैं आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचा दूं, इस बारे में सोचता हूं। और आप हो कि आते हो तो लाइक नहीं ठोकते हो दोस्तों। लाइक करो, लाइक वीडियो करो तुरंत। अगर मेरे जितने साथी हैं लाइव, उतने भी लाइक कर देना तो एक जुनून आता है, ब्लड में मेरे एक उबाल आता है। सभी लोग लाइक कर दो वीडियो को। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं मेरे दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। पुच्छल तारा हमने देख लिया, पुच्छल तारा हमने देख लिया है मेरे साथियों। अब हम लोग बात करेंगे ध्रुव तारा की। सीटेट में प्रश्न पूछा था ध्रुव तारा। अब आप बताएंगे यह किस दिशा में दिखाई देता है, यह किस दिशा में दिखाई देता है, जिसका नाम है ध्रुव तारा। चलिए बताइए किस दिशा में दिखाई देगा ध्रुव तारा। फास्ट रिप्लाई करिए, ध्रुव तारा किस दिशा में दिखलाई देगा। चलिए बताइए दोस्तों, बताइए जल्दी से, फास्ट रिप्लाई करिए। ध्रुव तारा यह चमकता है कब से कब तक, तो याद रखिएगा फरवरी से मई तक। यह फरवरी से मई तक दिखाई देता है, फरवरी से मई तक। नॉर्थ, उत्तर। चलिए प्रियंका बिल्कुल सही। आशुतोष क्या बात है दोस्तों, ऑप्शन में दक्षिण भी होगा, उत्तर भी होगा, पूर्व भी होगा और पश्चिम भी होगा। लेकिन हमारा उत्तर कहाँ होना चाहिए, अरे उत्तर दिशा में होना चाहिए, उत्तर दिशा में होना चाहिए। ध्रुव तारा फरवरी से मई तक उत्तर दिशा में दिखाई देता है। पूजा क्या बात है, बिल्कुल लग जाइए आप लोग। और ये पुनर्बलन है, इससे बड़ा पुनर्बलन कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल दिव्यानी क्या बात है। जानते हैं ना, आपको नौकरी चाहिए और ले लेंगे आप, छीनना है आपको, बहुत बड़ा कंपटीशन है। आइए देखते हैं। अब देखिए हमने ध्रुव तारा की बात कर ली, निहारिका की बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे सौर मंडल की। हमने ब्रह्मांड की उन मुख्य चीजों की बात कर ली। अब हम लोग क्या करेंगे, सौर मंडल की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे मैं प्रश्न करूंगा। चलिए बताइए भाई, चलिए बताइए, भौतिक भूगोल के जनक कौन है। भौतिक भूगोल के जनक
आप लोग मुझे बताएंगे भौतिक भूगोल के जनक, फास्ट रिप्लाई करेंगे। सांस्कृतिक भूगोल के जनक, सांस्कृतिक भूगोल के जनक मेरे दोस्तों, भूगोल के जनक, सांस्कृतिक भूगोल के जनक। फास्ट रिप्लाई करिए और जोड़िए, 1 सेकंड का समय निकालिए। आप क्या करिए, लिंक को शेयर कर दीजिए सारे ग्रुपों में, हर जगह, क्योंकि मैं और आप मिलकर ही धमाल कर सकते हैं। तो जोड़िए सबको। चलिए बताइए, पॉलीडेनियम, खुशबू क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, फास्ट रिप्लाई कर दिया आपने। पॉलीडेनियम, पॉलीडेनियम हमने भौतिक, कांट नहीं आशुतोष, कांट नहीं है, पॉलीडेनियम, पॉलीडेनियम है किसके, भौतिक भूगोल के। अरे भौतिक चीजें होती है ना, मोबाइल, कपड़ा, अरे कार्ल ओ शावर, क्या बात है। हमारी संस्कृति कैसी नहीं है, हमारी संस्कृति किसमें नहाने की नहीं है, तो कार्ल ओ शावर यानी सावर में नहाने की नहीं है। बिल्कुल प्रियंका, पॉलीडोनियम ही है, पॉलीडोनियम, पॉलीडोनियम या पालीडोनियम। और पाली हमने भौतिक वस्तुएं पाली, मोबाइल पालिया, मोबाइल, अच्छे अच्छे जूते, अच्छे अच्छे कपड़े, भौतिक वस्तु क्या की, भौतिक वस्तु पाली। कार्ल ओ सावर बिल्कुल सही। पॉलीडेनियम, क्या बात है, सभी के उत्तर सही आ रहे हैं। हिकेटियस नहीं है, हिकेटियस नहीं है, हिकेटियस सिर्फ भूगोल के जनक है। व्यवस्थित भूगोल का बताइए, व्यवस्थित, व्यवस्थित भूगोल का जनक, व्यवस्थित भूगोल का जनक बता दीजिए, व्यवस्थित भूगोल का जनक। क्योंकि यहाँ से प्रश्न करना ना बड़ा आनंद देता है, क्योंकि उत्तर तो ऐसे आते हैं जैसे बंदूक से गोली, बंदूक से गोली, क्या बात है। पॉलीडोनियम, बिल्कुल दिव्यानी, बिल्कुल सही। संगीता, कार्ल ओ सावर, हम सावर में नहाने वाली संस्कृति हमारी नहीं है, इसलिए शालू स्वागत है आपका। जुड़िए और जोड़िए, कम से कम 50 लोग होने चाहिए। शेयर करिए सारे ग्रुप में, सबसे कहिए जुड़ जाए, और आनंद ना आए तो फिर कहें, आनंद तो मैं ला दूंगा, आनंद ही आनंद है, जय कन्हैया लाल की। आ जाइए, जुड़ जाइए, देखते हैं हम लोग आगे कमाल क्या करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। इरेटा स्थनीज, बिल्कुल सही, इरेटा स्थनीज है, व्यवस्थित। अरे भाई, इरेटा की हम लोग बात करेंगे, इरेटा स्थनीज, इरेटा स्थनीज, और स्थनीज से बन जाएगा स्थानीय मान। और स्थानीय मान कैसे होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए। अरे व्यवस्थित होना चाहिए, व्यवस्थित होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान कैसा होता है, व्यवस्थित होता है। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा था कि अगर कोई बच्चा जोड़ की अवधारणा को जानता है, कोई बच्चा क्या करता है, जोड़ की अवधारणा को जानता है, तो वह 5 धन 8 तो जोड़ लेता है, लेकिन 5 धन 3, 5 धन 3 बराबर 8 है, 5 धन 3 बराबर 8 तो जोड़ लेता है, लेकिन जब उसे 38 धन 5 कहने को कहा जाता है तो वो नहीं जोड़ पाता, क्योंकि वह स्थानीय मान को नहीं समझता है, स्थानीय मान को नहीं समझता। उसी तरह व्यवस्थित क्रम में समझने के लिए इरेटा स्थनीज, इरेटा स्थनीज होना चाहिए, और नहीं तो फिर ईटा रखिए ना, व्यवस्थित क्रम में इरेटा, ईटा रखिए, और देखिए अपने स्थान पर रखने से वो क्या बन जाता है, वह महल बन जाता है। तो इरेटा स्थनीज। नेक्स्ट है आपका आधुनिक भूगोल का जनक, आधुनिक भूगोल का जनक मेरे दोस्तों, आधुनिक भूगोल का जनक। अरे आधुनिक वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहते हैं, आधुनिक मत लिखिए, वर्तमान लिख दीजिए, वर्तमान भूगोल का जनक लिखिए। वर्तमान भूगोल के जनक कौन है, फास्ट रिप्लाई करिए, वर्तमान भूगोल के जनक कौन है, कौन है मेरे दोस्तों, बताइए। सौरभ, कहाँ थे मित्र, जुड़िए सौरभ, जितने भी आप ग्रुप है सबको भेजिए और जोड़िए सबको, है ना। चलिए बताइए, वर्तमान भूगोल के जनक, और वर्तमान में हम क्या जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं, बोल्ड, हम बोल्ड हो जाएगा, यहाँ पे हम बोल्ड हो जाएगा मेरे दोस्तों। मैंने कल ही बताया था, ये हो गया रिवीजन, ये हो गया रिवीजन। अब मुझे बताइए, एक दर्रे का नाम मैं लिख रहा हूं, नीति दर्रा, नीति दर्रा, नीति दर्रा कहाँ पे है, नीति दर्रा
कहाँ पे है। और मुझे उम्मीद है आप सभी जान रहे होंगे, आप सभी समझ रहे होंगे कि नीति दर्रा कहाँ पे है। तो बता दीजिए नीति दर्रा कहाँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फास्ट रिप्लाई करिए रॉकेट की तरह, बिल्कुल रॉकेट की तरह। मेरे प्रश्न पहुंचने से पहले आप उत्तर दे दीजिए। बिल्कुल सौरभ, हम बोल्ड हैं। क्या बात है दोस्त। इरेस्टास्थनीज, बिल्कुल क्या बात है। चलिए बताइए, यहाँ पर आपको बताना है क्या, नीति दर्रा कहाँ पे है, नीति दर्रा कहाँ पर है। मीनाक्षी स्वागत है आपका, जुड़ जाइए सभी लोग, जोड़ दीजिए सभी को। क्या बात है। चलिए हम बोल्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मुझे उम्मीद है मेरे जितने भी शेर शेरनियां जुड़े हैं, मेरे जितने भी शेर शेरनियां जुड़े हैं, उन्हें बारूद बना दूंगा, उन्हें बारूद बना दूंगा। प्रश्न आते ही उत्तर यूं गिरेगा जैसे बारूद से टुकड़े बन जाते हैं बड़े बड़े चट्टानों के। चलिए बताइए नीति दर्रा कहाँ पर है, पीर पंजाल दर्रा कहाँ पे है। फास्ट रिप्लाई करिए। और मैंने बताया था उत्तराखंड, उत्तराखंड बिल्कुल सही। आत्माराम जी, बिल्कुल हमबोल्ट थे, अब क्या है, अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट। क्या बात है दिव्यानी, पूरा नाम, पूरा नाम बता दिया। और अब मुझे बताइए नीति दर्रा उत्तराखंड है, नीति दर्रा कहाँ पे है, उत्तराखंड में। मैंने बताया था मालिनी उत्तरी दर्रे में, मालिनी उत्तरी दर्रे में नीति दर्रा है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग सौर मंडल की तरफ। बिल्कुल उत्तराखंड में आशुतोष जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, हम लोग चलते हैं सौर मंडल की तरफ। किधर चलते हैं, सौर मंडल की तरफ मेरे दोस्तों, सौर मंडल की तरफ चलते हैं। अब देखिए सौर मंडल की तरफ चलते हैं और सौर मंडल में देखते हैं क्या होता है। चलिए अब आते हैं सौर मंडल, और इस कंसेप्ट को समझना बड़ा जरूरी है। सौर मंडल के कंसेप्ट को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यहीं से जियोग्राफी में आपकी पकड़ मजबूत होने लगेगी यहीं से, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं सौर मंडल। अब देखिए सौर मंडल की जब हम बात करते हैं, सौर मंडल की जब हम बात करते हैं तो याद रखिए सूर्य तथा उसकी परिक्रमा करने वाले, सूर्य तथा उसकी परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वह सब मिला दिया जाए तो सौर मंडल कहलाते हैं। सूर्य प्लस क्या, 8 ग्रह, 8 ग्रह मेरे दोस्तों, इन सभी को मिला दे तो ये क्या बन जाता है, यह सौर मंडल बन जाता है। यह 8 ग्रह क्या है, हमारे सौर मंडल के हिस्से हैं। इसी के बीच में क्षुद्र ग्रह भी पाए जाते हैं। तो हमारे सौर मंडल के अंतर्गत ये सारे लोग आ जाएंगे। बिल्कुल उत्तराखंड होगा दोस्तों, बिल्कुल सही प्रश्न। अब देखिए जब हम सौर मंडल की बात करते हैं तो उसमें आप सूर्य को रखिए और 8 ग्रह को रखिए, यही तो सौर मंडल है, यही तो क्या है, हमारा सौर मंडल है मेरे दोस्तों। अब देखिए अब जब मैं बताने वाला हूँ जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल, बिल्कुल सही दिव्यानी। अब देखिए इसमें अगर हम लोग जोड़ दें तो उपग्रह भी लिख सकते हैं, उपग्रह प्लस क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, 8 ग्रह, सूर्य, सब मिलाकर को तो हमारा सौर मंडल बन गया ना दोस्तों। सब मिलाकर क्या बनते हैं, हमारे सौर मंडल बनते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त चीज, ये चंद्रमा है ना, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा क्या है, तो आप कहेंगे उपग्रह। किसका है, तो आप बताएंगे सर पृथ्वी का है। पृथ्वी क्या है, ग्रह है। अब देखिए चंद्रमा पृथ्वी की जो है परिकल्पना करता है ना, चंद्रमा पृथ्वी की क्या करता है, परिक्रमा करता है पृथ्वी। चलिए प्रणाम भाई आपको, लाड बुद्धा, नमो बुद्धाय। दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखिए यह पृथ्वी किसकी जो है परिक्रमा करेगी, सूर्य के करेगी। और सूर्य क्या है, एक तारा है ना दोस्तों। अब देखिए 2 शब्दों में, 2 अर्थों में हम देखेंगे। एक देखिए, एक तो उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करते हैं और ग्रह किसकी, सूर्य की करते हैं। यहाँ पे चंद्रमा पृथ्वी की और पृथ्वी किसकी करेगा, सूर्य की करेगा। अब सूर्य महाराज मंदाकिनी की करेंगे, सूर्य महाराज मंदाकिनी की करेंगे, है ना, मंदाकिनी।
और मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी एक आकाश गंगा है ना दोस्तों, आकाश गंगा है ना, आकाश गंगा है मंदाकिनी, यानी तारे मंदाकिनी की करते हैं। तारा क्या करता है? मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। और मंदाकिनी मंदाकिनी जो है पूरे पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाएगी, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाएगी दोस्तों। और याद रखिए यह भी क्या? ब्रह्मांड। अब दो अर्थों में हमने देखा कि भाई चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 15 सेकेंड प्लस 15 सेकेंड में करता है। और हम इसे क्या कहते हैं? लगभग 28 दिन, लगभग 28 दिन में करता है। याद रखिएगा, यह भूलना नहीं चाहिए। कल मैं पूछूंगा, कल मैं सबसे पूछूंगा, और यह मुझे आप लोग अधिकार दे दीजिए कि सर आप पूछ भी सकते हैं और डांट भी सकते हैं। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकेंड में सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। सूर्य किसकी चक्कर लगाता है? सॉरी, चंद्रमा किसकी चक्कर लगाता है? पृथ्वी का। अब देखिए पृथ्वी आप जानते हैं 365 सही 1/4 दिन में, 1/4 दिन में किसका चक्कर लगाता है भाई? तो सूर्य का लगाता है, सूर्य का लगाता है ना दोस्तों। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे जो तारा है, तारा आकाश गंगा का चक्कर लगाएगा। और यह लगाएगा किसका? तारा जो है यानी सूर्य 25 करोड़ वर्ष में, 25 करोड़ वर्ष में, 25 करोड़ वर्ष में किसका चक्कर लगाएगा? मंदाकिनी का। याद रखिए यह पृथ्वी का, पृथ्वी सूर्य का और सूर्य आकाश गंगा का 25 करोड़ वर्ष में, और आकाश गंगा पूरे ब्रह्मांड का कितने दिनों में? 225 करोड़ वर्ष में। आकाश गंगा पूरे ब्रह्मांड का 225 करोड़ वर्ष में क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना? चक्कर लगाएगा। अब एक चीज याद रखना, सीटेट, सुपरटेट, एसएससी, वनडे, रेलवे, कहीं भी आप रहेंगे ये चीज याद रखना होगा कि चंद्रमा पृथ्वी की, पृथ्वी सूर्य की, सूर्य मंदाकिनी की और मंदाकिनी ब्रह्मांड की, ग्रह उपग्रह का, उपग्रह तारों का और आकाश गंगा का, तारे आकाश गंगा का और आकाश गंगा ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है दोस्तों। जो है चंद्रमा पृथ्वी का इतने दिनों में चक्कर लगा लेता है मेरे दोस्तों। यह पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और यह पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और सूर्य किसका? इस मंदाकिनी का चक्कर लगाएगा, और मंदाकिनी इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाएगी, ठीक है ना? ब्रह्मांड का चक्कर लगाएगी मेरे दोस्तों। तो याद रखना यह चीज, यह हमें याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। चलिए अब आते हैं सौर मंडल में 2 ग्रहों की बात करेंगे। अरे सिर्फ 2 ग्रहों की नहीं, एक ठंडा ग्रह, एक गर्म ग्रह, याद है ना? ठंडा ग्रह और एक गर्म ग्रह। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। क्या सभी को याद हो रहे हैं? उपग्रह ग्रह की, ग्रह तारों की, तारे मंदाकिनी की, मंदाकिनी पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है। यह याद होना चाहिए, यह क्रम याद होना चाहिए। सभी को याद है कि नहीं है? और याद नहीं तो याद कर ले। और याद हो रहा है कि नहीं ये बताइए कि यह याद हो रहा है कि नहीं दोस्तों? अरे हमें बारूद बनना है, याद रखना। किस्मत के भरोसे नहीं, हमें अपने हौसले के भरोसे पे रहना है, क्योंकि आप हौसलों के नवाब हो, आप किस्मत के गुलाम नहीं हो। चलिए मिटा दे दोस्तों। अब इसी सौर मंडल में हम 2 ग्रहों की बात करेंगे, एक तारा एक ग्रह। चलिए ये याद हुआ कि नहीं? कल मैं पूछूंगा, मैं कल पूछ लूंगा तभी आगे बढ़ूंगा। तो सभी लोग याद रखेंगे और तेजी से प्रश्नों का उत्तर देते रहेंगे। और सभी लोग जुड़िए दोस्तों। कहीं यह आपकी उदासी, कहीं यह आपका जो क्या बोलते हैं इसको, आलस्य है, कहीं आपके जीवन को ले ना डूबे। दोस्तों जुड़िए और सबको कहिए जुड़ने के लिए, ताकि दिक्कत ना हो बाद में हमें। अब देखिए हमारे सौर मंडल में 2 प्रकार के ग्रह होते हैं। एक होता है
गर्म ग्रह और एक होता है ठंडा ग्रह। एक होता है ठंडा ग्रह, एक होता है गर्म ग्रह और एक होता है ठंडा ग्रह। अब देखिए भाई, अगर हम गर्म ग्रह की बात करें तो यह क्या होगा, यह गैसीय अवस्था में होगा, गैसीय अवस्था होगी इसकी। और ठंडा ग्रह क्या होगा, यह ठोस ठोस अवस्था वाला होगा, ठोस अवस्था में होगा। और तो और ध्यान रखना, जितनी तन्मयता से आप सुनोगे उतने ही आराम से मेरी बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, कुंडली मार के बैठ जाएंगी दोस्तों, चाह कर भी नहीं निकाल पाएंगे आप। अब देखिए, जब गर्म ग्रह गैसीय अवस्था में है तो जाहिर सी बात है ठंडा होगा तो ठोस बनेगा। अगर गर्म जो ग्रह है यह हीलियम प्लस हाइड्रोजन के निर्वात से बना है, के निर्वात से बना है, तो यह अग्नेय चट्टानों से बनेगा, अग्नेय चट्टानों से बनेगा दोस्तों, अग्नेय चट्टानों से निर्माण होगा इसका ना, अग्नेय चट्टानों से निर्माण होगा, क्योंकि यह ठोस है। बिल्कुल, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है और सबसे ठंडा वरुण है। चलिए, बिल्कुल विवेक, स्वागत है आपका दोस्त, मैं समझ गया था कि ये आप ही है विवेक। चलिए धन्यवाद दोस्त, कहीं भी रहिए जुड़े रहिए। आप सभी लोग क्या करें, जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक भेजें। दोस्तों विवेक आप अपने हॉस्टल में सब्सक्राइब कराइए हमारा चैनल। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हीलियम और हाइड्रोजन के निर्वात से निर्माण होता है, यह अग्नेय चट्टानों से बना है। यह क्या करता है, यह मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, मंदाकिनी का चक्कर लगाता है मेरे दोस्तों, मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। और यह क्या करता है, यह तारों का चक्कर लगाते हैं, यह तारों का चक्कर लगाते हैं। इनकी स्वयं की ऊर्जा होती है, इनकी स्वयं की ऊर्जा होती है। और ये क्या करते हैं, ऊर्जा के लिए सूर्य पर निर्भर होते हैं, ऊर्जा के लिए सूर्य पर निर्भर होते हैं मेरे प्रिय साथियों। ठीक है, चलिए देखते हैं, यह ऊर्जा के लिए सूर्य पर निर्भर होते हैं। देख लीजिए ना, क्योंकि इनके पास खुद की ऊर्जा कहाँ है, यहाँ तो नाभिकीय संलयन हो रहा है ना, नाभिकीय संलयन हो रहा है, हीलियम टूट रहा है, जिससे अपार ऊर्जा निकल रही है, दोस्तों। और उसी अपार ऊर्जा के चलते वह अन्य ठंडे ग्रहों को क्या दे रहा है, ठंडे ग्रहों को प्रकाश दे रहा है मेरे साथियों, प्रकाश दे रहा है। अरे उठो, चल ना सकते हो, दौड़ नहीं सकते तो चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन रेंगते रहो दोस्तों, चलते रहो, क्योंकि रुकना नहीं है हमें, अपने जीवन में रुकना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, स्वयं की ऊर्जा है इसकी, साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इनके किनारों का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। देख रहे हैं दोस्तों, किनारों का तापमान 6000 और केंद्र का तापमान कितना होता है, 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। और इनका यहाँ पे देखें तो इनका जो ताप होता है, केंद्र का तापमान यह होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए ठंडे हैं, इसीलिए क्या है, ये ठंडे हैं। अगर आपने इस पॉइंट को समझ लिया तो आगे वाली चीजें बड़े ही आसानी से आप समझ लोगे। इसलिए गौर से सुनिए दोस्तों, छूटने ना पाए। अब देखिए, केंद्र का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। अब देखिए यहाँ पर और भी चीजें, ये क्या करते हैं भाई, पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। जबकि यहाँ पर जो है ये लोग, यह भी पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, यह भी क्या करते हैं, पूर्व से
ये भी पश्चिम से पूर्व करते हैं दोस्तों, पश्चिम से पूर्व। यह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना, परिक्रमा। हमारे सौर मंडल में यह ठंडे ग्रह 8 हैं और सूर्य बेचारा गर्म ग्रह जो तारा है वह एक है जिसका नाम है सूर्य, जिसका नाम है सूर्य, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सारी विशेषताएं हमें याद रखना है। अब जैसे कि मैं बात करूं सूर्य की, तो सूर्य की जो आयु है, जीवन काल कितना है भाई सूर्य का, तो याद रखिएगा सूर्य का जीवन काल लगभग 5 बिलियन वर्ष है, 5 बिलियन वर्ष है मेरे दोस्तों, 5 बिलियन वर्ष सूर्य का जीवन काल है। साथ ही साथ मैं बता दूं इस पर हाइड्रोजन जो है 71% है और हीलियम 29% है दोस्तों। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% है दोस्तों, 26.5%। उसके बाद अन्य गैस है, ठीक है ना। तो इतनी बातें मैंने प्रथम पिंड और द्वितीय पिंड से बता दी ना, इसे नोट कर लीजिए क्योंकि यह रामबाण है आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए। और मैंने बताया ना सपने वो होते हैं जो सोने ना दे, तो हमें क्या करना है, सोने वाले सपने नहीं देखने हैं, जो नहीं सोते हैं उन सपनों को देखना है। 15 मिलियन आशुतोष जी लिखे हैं कि सूर्य का जो आयु है वह 15 मिलियन नहीं, यह 15 मिलियन नहीं होगा, यह 5 बिलियन है, 5 बिलियन है दोस्तों, 5 बिलियन वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिलीट करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग ग्रहों की बात करेंगे, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, ग्रहों की बात करेंगे दोस्तों आज हम लोग। और मैं अभी कुछ ही देर में आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं, बस धैर्य के साथ जुड़िए क्योंकि शिक्षा हमेशा धैर्य और समय मांगती है। अगर धैर्यवान रहा व्यक्ति तो वो आगे बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी पार पा सकता है। इसलिए सभी लोग जुड़िए और जोड़िए जितने भी आपके मित्र गण है। आइए देखते हैं, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करेंगे ग्रहों की। अब देखिए भाई यहां से मैं शुरू करता हूं इस तरीके से, यह क्या है, यह सूर्य है, यह सूर्य है मेरे दोस्तों। और याद रखिए सबसे नजदीक, उससे थोड़ा दूर, उससे फिर थोड़ा दूर, फिर थोड़ा दूर। याद रखिए यह बुध है, यह शुक्र है, यह पृथ्वी है दोस्तों, पृथ्वी। फिर ये क्या है, मंगल है और यह क्या है, सब दिख रहे हैं ना। चलिए एकदम स्पष्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। शनि के बाद अरुण है, और उसके बाद शनि, अरुण, बृहस्पति है, बृहस्पति। उसके बाद शनि, अरुण और वरुण। ये जो ग्रह है मेरे दोस्तों वरुण, याद रखिए अरुण और वरुण। चलिए जीतू स्वागत है आपका भाई, स्वागत है। चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए ना बड़े आराम से इसको याद करना है। जैसे हमने कहा कि यह जितने ग्रह हैं, यह कितने ग्रह हैं, ये 4 जो ग्रह हैं मेरे दोस्तों यह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशीय ग्रह कहते हैं। इन्हीं को आंतरिक ग्रह, प्रकाशीय ग्रह कहते हैं। और याद रखिए आप सबको पता है सबसे नजदीक, देखिए याद अभी तुरंत याद भी करना है, हमें इसे बात के लिए नहीं रखना है। ये देखिए सबसे नजदीक बुध है, ये तो पता है, मुझे भी पता है कि आप लोगों को पता है। और तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी मैया है। अब पृथ्वी माँ है तो बहन को भी साथ लेके आएगी ना, तो छोटी बहन है तो पहले रखा जाता है छोटी बहन को। तो ये शुक्र, जो छोटी बहन बेचारी है मौसी हमारी पहले आएंगी, माँ क्या हम लोग कहते हैं ना देहाती भाषा में कि भाई बच्चे अपनी मौसी से ज्यादा लगाव रखते हैं, तो हम लोग भी तो बच्चे हैं, तो मौसी को पहले रख दिए ना। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे पृथ्वी, तो फिर मंगल बाबा कहाँ से छूट जाएंगे, मंगल मामा कहाँ से छूट जाएंगे दोस्तों। जय हिंद आजाद,
कहाँ हो दोस्त आप लोग, जुड़िए और जोड़िए सबको। अब देखिए यह मंगल है, यह क्या है, मंगल है, और मंगल और बृहस्पति यही बीच में लगभग लगभग 4500, लगभग क्या 4500 मेरे दोस्तों, 4500 क्षुद्र ग्रह इसी बीच में बिल्कुल शुक्र अरुण जो है वह पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम करते हैं दोस्तों। आइए उसके बारे में हम बात करेंगे मेरे प्रिय साथियों। लेकिन यहाँ पर हमें देखना क्या है, हमें देखना है कि भाई दूरी, दूरी या फिर इसी को कहते हैं परिक्रमण, परिक्रमा या परिक्रमण अवधि के आधार पर, अवधि के आधार पर इनका क्रम हम लोग देख रहे हैं, और बड़े आराम से याद होगा, बड़े आराम से याद होगा, देखना कैसे। फिर बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, जब हम इतने के बाद इसकी बात करते हैं, किसकी, इन चारों की बात करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह, या इसी को अंध ग्रह, या इसी को जुवियन ग्रह कहते हैं, जुवियन ग्रह कहते हैं मेरे दोस्तों। जुवियन, बाह्य, अंध, और ये सभी ठंडे ग्रह भी है ना, ये सभी क्या है, ठंडे ग्रह भी है। तो याद रखिए यह नाम, इन चारों को ऐसे ही याद रखना है जैसे मैंने लिखा है। पहले इन चारों को याद रखिए, और याद रखिए कुछ करना नहीं है, याद करने के लिए कुछ भी अलग से नहीं करना है। आप जानते हो आप प्रबुद्ध हो, और आप जानते हो कि बुद्ध सबसे नजदीक है, एक बात तो आपने पकड़ लिया। और हमारी पृथ्वी माता तीसरे नंबर पे है, तो माँ के पहले मौसी को आपने रख दिया, तो शुक्र आ जाएगा दूसरे नंबर पे, शुक्र आ जाएगी दूसरे नंबर पे, और पृथ्वी से बगल में ही क्या होगा, मंगल बाबा, मंगल बाबा, क्योंकि मामा चंद्रमा है इसलिए मंगल बाबा आ जाएंगे, और मंगल बाबा के बाद बृहस्पति आ जाएगा दोस्तों। और इसी मंगल और बृहस्पति के बीच में 4500 मेरे दोस्तों, याद रखिए 4500 क्या है, क्षुद्र, क्षुद्र ग्रह है, 4500 क्षुद्र ग्रह है, सोच लीजिए। बिल्कुल बाह्य ग्रह कहते हैं, जोबियन ग्रह कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर रहे हैं इन ग्रहों के बाद, अगर आपसे पूछे आकार के हिसाब से, आकार के अनुसार, आकार के अनुसार अगर क्रम पूछे मेरे दोस्तों, आकार के अनुसार क्रम पूछे ना, तो कुछ मत करना, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं, आप यहाँ से चलना और यहाँ तक आना। क्या, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, चलिए अर्चना पाल जी, चलिए जुड़ जाइए भाई, गुड इवनिंग आपको भी। चलिए आगे देखते हैं, ये देखिए क्रम है ना, क्रम क्या है, बृहस्पति, बृहस्पति मेरे दोस्तों, बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, अरुण वरुण, ठीक है ना, शनि अरुण वरुण, वरुण। अब देखिए 1 2 3 4 नंबर पे हो गए, 5वें नंबर पे पृथ्वी है। अरे माँ के बारे में याद रखना होगा, 5वें नंबर पे क्या है, पृथ्वी है, 5वें नंबर पे पृथ्वी है, तो मौसी को रख दे, मौसी छोटी थी ना, मौसी छोटी थी तो रख दे मौसी को, यानी शुक्र, शुक्र भी क्या है, शुक्र बड़ा वाला सर रहेगा मेरे दोस्तों, शुक्र क्या हो जाएगा छठे नंबर पे, और सबसे छोटा बुध है, तो लास्ट में हो जाएगा बुध, लास्ट में क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। तो बचा कौन, बचा कौन उससे पहले, तो जाहिर सी बात है दोस्तों मंगल बचा। याद रखिए बृहस्पति सबसे बड़ा, शनि दूसरा सबसे बड़ा, अरुण तीसरा सबसे बड़ा, वरुण चौथा सबसे बड़ा, पृथ्वी 5वीं सबसे बड़ी, शुक्र 6वां सबसे बड़ा, मंगल 7वां सबसे बड़ा, और 8वां कौन है, बुध है, 8वां कौन है, बुध है मेरे दोस्तों। बड़े आराम से ये वाला क्रम सीधे लिख देना, ये वाला क्रम सीधे लिखोगे ना, तो 5वें नंबर पे पृथ्वी दिख जाएगी, और 6ठे नंबर पे मौसी को रख देंगे, है ना। चलिए 6ठे नंबर पे क्या करेंगे, ठंडा ग्रह भी है, बिल्कुल ये ठंडा है दोस्तों, ठंडा ग्रह। तो याद रखिए यहाँ पे बाह्य ग्रह, अन्य ग्रह, जुबियन ग्रह और
जोवियन या जूवियन लिखा रहता है, जोवियन कर लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। जोवियन ग्रह, ठंडा ग्रह। और यहाँ पर हमने इसको कैसे देख लिया, हमने इसको देख लिया आकार के अनुसार, हमने देख लिया दूरी के अनुसार, परिक्रमण अवधि के अनुसार। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि यह जो जियोग्राफी है ना, आपके आपके दिमाग में घुस रही होगी। यह अब आपको सताएगी नहीं, यह आपको सताएगी नहीं दोस्तों। याद रखना, आकार या भार के अनुसार, या याद रखिए आकार कहे या भार कहे या कहे द्रव्यमान, आकार कहे या भार कहे या कहे द्रव्यमान, तीनों के आधार पर यह हिस्सा चलेगा, तीनों के आधार पर यह चलेगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं मिटा दूं ना दोस्तों। चलिए अब मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ, मिटा दे रहा हूँ इसको। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, आगे बढ़ते हैं और आप जुड़े रहेंगे तो मेरी आवाज चलती रहेगी। अगर आप गए तो मेरी आवाज भी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, कम हो जाती है दोस्तों। क्योंकि जिस प्रकार भारत के ऊर्जा का स्रोत, संविधान के ऊर्जा के स्रोत भारत के लोग हैं, उसी तरह मेरी ऊर्जा के स्रोत आप लोग हैं। आप लोगों को शायद कई तो मेरे मित्र जानते हैं कि 7 बजे से शाम 9:30 बजे तक कंटिन्यू बोलते रहते हैं दोस्तों, और सिर्फ आपके लिए, ये भी सिर्फ आपके लिए। चलिए अब मैं बात करता हूँ, एक ऐसा ग्रह है जिसका नाम है प्लूटो। प्लूटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। प्लूटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। चलिए अब आज की छोटी मगर मोटी बातों पे चलते हैं। जो एक ट्रिक है दोस्तों, और उस ट्रिक का नाम है रोग। जहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, विभिन्न रोगों को, कि वह जीवाणु से होते हैं कि विषाणु से होते हैं। पहले नंबर पे है क्या, प्रोटोजोआ मेरे दोस्तों, प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। प्रोटोजोआ से जो होने वाले रोग हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि मुझे बताएंगे आप लोग, पायरिया किससे होता है, यह आप लोगों का प्रश्न है। बता दीजिए पायरिया किससे होता है भाई, किस विषाणु से, कि जीवाणु से, किससे होता है। तो याद रखिए प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, पापा काम पे लिखिए, काम पे सोते हैं, पापा काम पर सोते हैं। पापा से पायरिया हो जाएगा, पायरिया। अच्छा, अगर आप चाहो तो इसको पा भी लिख सकते हो, पापा या पा, लोग शॉर्ट में कहते हैं ना पा, तो पा से पायरिया, का से काला ज्वर, म से जो होता है मलेरिया, का से क्या होगा, काला ज्वर, म से मलेरिया, पे से पेचिस, सोते से है निद्रा रोग हो जाएगा दोस्तों। पापा काम पर सोते हैं। गुड इवनिंग अंजू, स्वागत है भाई आपका। चलिए बताइए, क्या यह याद नहीं हो जाएगा एक बार में, पापा काम पे सोते हैं भाई, पायरिया है ना, सॉरी यह प्रोटोजोआ है ना, तो प्रोटोजोआ प से पापा। तो यह वाला जो ट्रिक याद रहेगा कि प्रोटोजोआ प से शुरू हो रहा है, अब आते हैं फंगस की तरफ आते हैं दोस्तों। किसकी तरफ, फंगस से होने वाले रोग, कवक भी बोलते हैं इसको, याद रखिए, कवक या फंगस, कवक या फंगस से होने वाले रोग मेरे दोस्तों, और जितने भी मेरे मित्र भोलेनाथ, शंकर भगवान, चंद्रशेखर का व्रत रखते हैं, उनको ऐसा ही क्या मिलेगा,
देख लेते हैं क्या मिलेगा। तो याद रखिए, गंजा गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट मेरे दोस्तों, गंजा दामाद खाए फ्रूट होगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। गंजा से क्या हो जाएगा, गंजापन, गंजापन यानी सब शैम्पू बचेगा ना, शैम्पू बचेगा, गंजापन शैम्पू बचेगा। अच्छा चलिए, दमा और दाद यानी कि दोनों है क्या इसमें, दमा और दाद दोनों आ जाएगा दामाद में, दमा और दाद, दमा और दाद, ठीक है ना। खा से क्या हो जाएगा, खसरा, खा से क्या हो जाएगा, खाज खुजली, खसरा नहीं, खाज खुजली, खाज खुजली मेरे दोस्तों, खाज खुजली, ख से क्या होगा, खाज खुजली। अब देखिए, अब आगे देखते हैं। देखो भाई, यह सारे ट्रिक याद रखना, यूपी टेट हो या सी टेट, एक जरूर रोग पूछता है, एक रोग जरूर पूछता है मेरे दोस्तों। और याद रखना, इसी में से पायरिया प से है इसलिए पापा से याद हो जाएगा। अरे गंजा होना है तो रूसी बैठ जाती है ना, क्या सर में रूसी बैठ जाती है, और बाल क्या होता है, बड़े ही स्लोली स्लोली से आराम से बाहर आ जाता है, न चाहते हुए भी क्या होता है, यह बाहर आ जाता है। तो गंजा दामाद खाए फ्रूट्स, फ्रूट्स क्या होगा, एथिलीट, एथलीट फूट, फुट, ठीक है ना, एथलीट फुट, याद रखिएगा। एथलीट फुट जो हाथी पांव जिसे कहते हैं, जिसे हाथी पांव कहते हैं। तो गंजा दामाद खाए फ्रूट्स किससे होगा, कवक या फंगस से, कवक या फंगस से मेरे दोस्तों, कवक या फंगस से होगा। प्रोटोजोआ, अरे प्रोटोजोआ से पापा काम पर सो जाते हैं, पापा काम पर सोते हैं, ठीक है ना। यह ट्रिक बड़ा जरूरी था, याद करिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों, आगे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या चीजें हैं जो बची हुई है। चलिए मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग किसके साथ, विषाणु के साथ, विषाणु को देखते हैं। जुड़िए दोस्तों, और जानते हैं ना, आपका जुड़ना मेरे उत्साह को इतना बढ़ा देता है ना कि मैं कुछ भी मेरे साथ होता रहे लेकिन मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, बस आप लोग जुड़े रहिए। अब आइए जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा आसान, बड़ा मस्त, बड़ा मजबूत है यह जीवाणु जनित रोग, बड़े आराम से देखिए। ज से जीवाणु, ज से जीएसटी होता है, जीएसटी, जीएसटी, जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं, जी से क्या होगा, एस से क्या होगा, और टी से क्या होगा। जी से गोनेरिया, सिफिलिस और टाइफाइड, याद रखिए ये हो जाएगा गोनेरिया। एस से सिफिलिस और टी से टाइफाइड, टाइफाइड हो जाता है। गोनेरिया, सिफिलिस, सिफिलिस और टाइफाइड। जी जीएसटी पंडित का न्यू टीका सॉन्ग है, क्या बात है। चलिए दोस्त बहुत सही, क्या बात है, किसी भी तरह हमें याद होना चाहिए। प्रवेश भाई क्या बात कही आपने। आगे बढ़ते हैं, पंडित, पी से प्लेग होगा, पी से क्या होगा, प्लेग होगा। डी से डिप्थीरिया हो जाएगा, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया हो गया ना। और टी से यानी त से तपेदिक, तपेदिक हो जाएगा। और का से क्या होगा, टी से तपेदिक, और का से क्या होगा, काली खांसी, काली खांसी दोस्तों, काली खांसी। और
उसके बाद न्यू से क्या हो जाएगा, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया यानी निमोनिया जिसे कहते हैं। टी से टीटनेस, टीटनेस हो जाएगा, ठीक है ना, टी से टीटनेस हो जाएगा मेरे दोस्तों। और तो और कुष्ठ रोग और हैजा, है ना, यहाँ से कुष्ठ रोग हो जाएगा, कुष्ठ रोग और ऐसे हैजा हो जाएगा। तो इतने सारे रोग जो जीवाणु से होते हैं आपके यहाँ पहुंच गए। अब आते हैं विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग दोस्तों, विषाणु जनित रोग याद रखिएगा। विषाणु जनित रोग कैसे होते हैं तो हमें याद रखना है। ऐ चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पर छापो, खरे गाल पे क्या करो, छापो। और देखिए ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा एड्स, एड्स। चाचा से चेचक, चाचा से क्या हो जाएगा, चेचक। इन्हें से इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। और डांटो, डांटो मत, ऐ चाचा इन्हें डांटो मत। यहाँ पे डा से हो जाएगा डेंगू, डेंगू। और टो से हो जाएगा ट्रेकोमा, ट्रेकोमा। ट्रो से क्या हो जाएगा, ट्रेकोमा, याद रखिएगा। और मत से हो जाएगा मेनिजाइटिस, मत से क्या हो जाएगा, मेनिजाइटिस, मेनिजाइटिस हो जाएगा। में से दोस्तों मेनिजाइटिस हो जाएगा। साथ ही साथ खरे गाल पर छापो भाई, खरे गाल पर छापो। तो खरे से हो जाएगा खसरा, ये देखिए ख से खसरा, रे से रेबीज, रेबीज। और गाल से गलसुआ, गलसुआ हो जाएगा। खरे गाल पर छापो। मनीष स्वागत है भाई। खरे गाल पर छापो। प से पीलिया, प से पीलिया, पीलिया हो जाएगा। और छा से पो से हो जाएगा पोलियो, पोलियो, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर ये सारे के सारे रोग याद हो जाएंगे और इन्हीं रोगों की बदौलत आपके 1 से 2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे और आप क्या होंगे, युद्धाभ्यास में सबसे आगे होंगे दोस्तों। और मैं जानता हूं कि आप में वो कुव्वत है, वो कुव्वत है जो किस्मत को भी बदल दे दोस्तों। क्योंकि आप तो हौसलों के गुलाम हो, मेहनत पर गर्व करते हो, आप मेहनत पे गर्व करते हो और मेहनत करने वाले कभी भी असफल नहीं होते, है ना। तो मुझे लगता है कि यह 4 मैंने बताया, प्रोटोजोआ, कवक, उसके बाद आपका जीवाणु और विषाणु, ये सारे रोग याद रखना है। कल मैं आपको बताऊंगा क्या, विकार बताऊंगा, पठन विकार बताऊंगा ट्रिक के माध्यम से दोस्तों। एक बार बता दूंगा, मैं गारंटी देता हूं कि आपके दिमाग में ऐसे भर जाएगा जैसे कोई अच्छी मूवी पहली बार देख लेते हैं, जैसे बाहुबली देखा था आपने और दिमाग में छप गया था, उस तरीके से वो भी क्या होगा, छप जाएगा। ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पर छापो, खरे गाल पर छापो। विषाणु है गाल पर, गाल पे क्या बैठा है, विषाणु बैठा है, बिल्कुल। चलिए दोस्तों, विषाणु बैठा है गाल पे ना, तो छाप दो गाल पर, डांटो मत, नहीं तो डांटोगे तो उड़ के कोरोना आपके मुंह में चला जाएगा भाई। तो छाप दो। छाप दिया आप लोगों ने, कॉपी में छापा कि नहीं छापा, कॉपी में छाप दिया ना, चलिए बहुत बढ़िया, कॉपी में छाप दिया। तो अब हम लोग बात करेंगे दूसरे टॉपिक, है ना। क्या आप लोग थके हो, क्या आप लोग थक गए हो? अगर नहीं थके हो तो ये जितने भी मेरे 16 भाई बहन हैं और मेरे साथ जुड़े हैं, क्या उन्हें गणित पढ़ना है? अगर पढ़ना है यस या नो पे जवाब दीजिए। मैं वीडियो रोकूंगा नहीं, इसी वीडियो के साथ उसे पढ़ना है, क्योंकि वीडियो रोकने के बाद आप लोगों का नेटवर्क गायब हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग क्या पढ़ो, आप लोग गणित भी पढ़ो दोस्तों। गणित में समस्या होती है, अरे हमारे जादूगर है ना, हमारे जादूगर आपके सामने आएंगे ना दोस्तों। थको मत,
बस ये याद रखो, हारना नहीं है, हारना नहीं है, मंजिल तक जाना है, चाहे उसके लिए रेंगना पड़े, दौड़ना पड़े, चलना पड़े, कुछ भी करना पड़े दोस्तों, हारना नहीं है। ठीक है ना, हारना नहीं है। क्या मैं डिलीट कर दूं इसे, डिलीट कर दूं मेरे दोस्तों? चलो आगे देखते हैं।